जय हिंद। तो मैं डीके यादव फिर से आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार जानदार और जबरदस्त आप रहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपका समाकलन की एक्सरसाइज हमने 7.11 11 तक करा दिया था। इसमें हमने निश्चित समाकलन के बारे में बताया, समाकलन के प्रगुण के बारे में बताया, उसमें योगफल की सीमा विधि, बहुत सारे टॉपिक के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब जो आपका अगला टॉपिक है, तो जब हम इंटीग्रेशन जो इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका सबसे पहला लेक्चर, तो उसमें हमने बताया था कि समाकलन का, भाई समाकलन हम पढ़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज होगा कि नहीं होगा। हम वो चैप्टर लिख देंगे तो कोई पढ़ने नहीं लगेगा ना कहीं किसी कारणवश कोई चैप्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो जो समाकलन का अनुप्रयोग हमने बताया था कि भाई दो किसी भी कर्व की लेंथ ज्ञात करने में, यानी किसी वक्र का अगर हमको लंबाई ज्ञात करना होगा तो उससे हम किसके माध्यम से निकालते हैं? समाकलन के प्रयोग द्वारा, ठीक है। किसी वक्र द्वारा क्षेत्रफल निकालना हो, जो भी भाग घिरा रहता है उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किससे निकालते हैं? समाकलन के द्वारा। किसी ठोस का आयतन निकालना हो तो किसके द्वारा निकालते हैं? समाकलन के द्वारा, ठीक है। तो इतनी बहुत सारी बातें हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो अब आपका है भाई समाकलन का अनुप्रयोग, अगला टॉपिक है समाकलन का अनुप्रयोग, ठीक है। अब इसमें हम किसका देख चुके, आपका वक्र का लेंथ निकालना और ठोस का आयतन निकालना आपके इस सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना, मैंने ये नहीं दिया है। अब आपको सिर्फ पढ़ना है जो है समाकलन का क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, किसके द्वारा? हमको समाकलन को, मैंने हमको समाकलन इंटीग्रेशन यूज करके किसी भी वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो जितनी भी एक्सरसाइज है इससे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंटीग्रेशन के नाम से बना है प्लेलिस्ट, वहां पे प्लेलिस्ट में जा करके और टोटल एक्सरसाइज हमने एक मतलब जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट है इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सब कुछ करा रखा है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ढाई दिन वीडियो आपके यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हेडिंग हमने लिखा है कि समाकलन का उपयोग। समाकलन का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो पहला उसमें क्या है कि साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, वक्रों का मतलब ये जिस किसी कर्व द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फलन मानते हैं। क्या मानते हैं? एक तो फलन। तो ध्यान से समझिएगा, हमने सबसे माना कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई क्या हो? फलन हो। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, ठीक है। और इसकी लिमिट दिया है x बराबर a से x बराबर b, और अक्ष जो है, अक्ष कौन सा है? x अक्ष। ध्यान समझिएगा, x अक्ष, अक्ष जो है वो x अक्ष है, ठीक है। हमने बोला कि लिमिट जो दिया है x बराबर a से x बराबर कितना दे दिया है? b, और x बराबर a से x बराबर b दिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हम जो भी लिमिट रखेंगे वो आप कहाँ पे रखेंगे? x अक्ष पे रखेंगे, ठीक है। अगर इसके हम थोड़ा सा कर्व के बारे में बात करें तो ध्यान से समझिएगा, ये आपको अगर ग्राफ समझ में आएगा तो फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब अगर फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये कर्व हो गया आपका y इक्वल टू एफ एक्स। चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का कोई कर्व हो गया जो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? x बराबर a से, x बराबर a से x बराबर कहाँ तक है? b तक। देखिए लिमिट हमने लिखा x बराबर a से x बराबर b, और एक्सिस कौन सा है? x अक्ष, ठीक है। अब हमको जो ये वक्र घिर रहा है x अक्ष के ऊपर और फलन के वक्र के नीचे जितना भी क्षेत्रफल घिर रहा है, देखिएगा ये टोटल, अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है किसके उपयोग द्वारा? इंटीग्रेशन के से, ठीक। तो अगर हमको टोटल का भाई क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोग पढ़े होंगे कि भाई किसी भी अगर टोटल किसी वक्र का क्षेत्रफल निकालता है तो छोटे छोटे पट्टियों में बांट के हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक छोटी पट्टी लेंगे इस पे, ये तो आपको पता है। तो अगर हम छोटी सी पट्टी लेंगे, बोलिएगा, तो इस पट्टी की जो चौड़ाई होगी हम मान ले रहे हैं कितना हो गया? dx। इस पट्टी की चौड़ाई कितना मान ले रहे हैं? dx। चूंकि स्मॉल है तो किसी भी छोटे चीज को हम किससे दिखाते हैं? dx से dt से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इस पट्टी की चौड़ाई हम कितना मान ले रहे हैं? d। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है,
और अगर इसका क्षेत्रफल निकाल करके हम अगर टोटल का इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल का क्षेत्रफल निकल जाए, क्योंकि समेशन वर्ड से इंटीग्रेशन शब्द है, ठीक है ना। समेशन का मतलब होता है जोड़, और इसका भी मतलब क्या होता है जोड़, यानी छोटे से चीज को अगर बड़ा प्राप्त करना हो तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ध्यान समझिएगा। तो इस पट्टी का हमने चौड़ाई कितना मान लिया, dx हो गया, ठीक है। अब बोलिएगा इस पट्टी की ऊंचाई भी कुछ होगी ना, तो इस पट्टी में अगर हम पट्टी की ऊंचाई पूछे तो पट्टी की ऊंचाई कितना दिया है, y बराबर, यही तो y इक्वल टू है, y एक्सिस पे कितना दिया है डिस्टेंस, y इक्वल टू fx। कौन दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। अब समझिएगा, तो हम लिख रहे हैं सबसे पहले कि पट्टी किसको मान रहे हैं, इस पट्टी m, और ये वाली पट्टी क्या हो गई आपकी n। तो लिख रहे हैं पट्टी mn का क्षेत्रफल, पट्टी mn का क्षेत्रफल। और बोलिएगा पट्टी जो माने हैं आप देख रहे हैं कि देखिएगा इस पट्टी की चौड़ाई कितना है dx और लंबाई कितना है y के बराबर, ठीक है। तो पट्टी का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत के रेक्टेंगल का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान क्षेत्रफल कितना है लंबाई का मान y, ठीक है, y और इंटू कितना हो जाएगा आपका dx, ठीक है। तो इसको हम लिखना चाहें a इक्वल टू, तो y का मान बोलिए, y इक्वल टू कितना मान है fx, तो ये हो जाएगा आपका fx और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब अगर हमको टोटल क्षेत्रफल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, माने इंटीग्रेशन कर देंगे a से b के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हम अगर क्षेत्रफल निकाले हैं तो चूंकि पट्टी का जो क्षेत्रफल आएगा वो अब a ना आकर के क्या होगा भाई, छोटा क्षेत्रफल आएगा। छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस a को हम कैपिटल ए ना लिख करके dA लिख दे रहे हैं। अगर टोटल कर्व का क्षेत्रफल निकालना है तो कुल क्षेत्रफल लिखेंगे, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इधर का भी इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों पक्षों का, ठीक है। और इधर बोलिएगा कहां से कहां तक इंटीग्रेशन fx का, तो यहां से भाई a से b तक, तो ये हो जाएगा a से b fx और ये हो जाएगा आपका dx। और यहाँ से dA का एरिया, आप टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे dA का तो क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा a से b fx और ये हो जाएगा आपका dx। कहानी आपको आ रही है समझ में। अगर कोई फलन हो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स और लिमिट अगर एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी दी हो और अक्ष बोला हो कि एक्स अक्ष है, तो फार्मूला एरिया क्या हो जाएगा ए से बी, और जिस देखिए जो अक्ष बोलता है ना उसी के सापेक्ष समाकलन करना है। एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स के सापेक्ष समाकलन, वाई अक्ष बोलेगा तो वाई अक्ष के सापेक्ष समाकलन, ठीक। अब एक्स अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो भाई एक्स का ही फलन पुट करेंगे ना, वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो वाई का ही फलन पुट करेंगे ना। तो एक फार्मूला आपको समझ में आया कि अगर एक्स अक्ष बोले लिमिट ए से बी दिया हो, ठीक है, लिमिट ए से बी दिया हो, और आपका अगर बोले कि एक्स अक्ष है तो अगर हमको किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो किसे पुट कर दें, ए से बी लिमिट लगा देंगे, एफ एक्स मतलब कि फलन और इनटू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगर सपोज करें कि ये तो एक्स अक्ष दिया था, ठीक है, अब कहीं बोल दे कि वाई अक्ष हो तो वाई अक्ष के भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो ठीक है, वाई अक्ष के लिए चलते हैं, वीडियो को पॉज कर थोड़ा थोड़ा ए3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिए, अब फलन बोल दे कि x बराबर कितना है, एफ वाई है, और जो अक्ष है y बराबर a से, देखिए लिमिट दे दिया y से बराबर a से y बराबर b, और अक्ष बोल दे कौन सा, x y अक्ष, अक्ष कौन सा दे दिया आपका y अक्ष, ठीक है। थोड़ा सा कर्व को देखिएगा, ये साफ आप समझ रहे हैं, x एक्सिस y एक्सिस ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक y डैश, ये y, ये x और ये कौन सा हो जाए आपका x डैश, ठीक है। हम x बराबर एफ वाई दिखाना है तो बोलिएगा, अगर हमको x बराबर एफ वाई दिखाना है तो हम इधर क्या कर रहे हैं, चूंकि हमको x बराबर एफ वाई पे चल रहा है, मैंने y बराबर a से y बराबर b लिमिट लेना है, ठीक है। तो अगर ये वाला इस रूप में हो जाए, ठीक है, और ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये x बराबर किसका फलन हो गया, एफ वाई का, ठीक है। ये कर्व का कौन सा फलन हो गया, इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, आपको समझ में भी है, ठीक है। अब लिमिट कहां से कहां तक दे दिया, देखिए y बराबर a से, मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे y बराबर कितना दे दिया हो, b दे दिया हो, ठीक है। इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है टोटल का, ठीक, तो
तो इस पे एक हम पट्टी मानेंगे। देखिएगा अब x अक्ष पे पट्टी लिए थे तो dx माने थे, तो y अक्ष पे पट्टी का चौड़ाई कितना मान ले, dy। ठीक है, इस पट्टी का चौड़ाई कितना मान लेना है, dy, इतना वाला भाग। ठीक, अब समझिए। अब हम आपसे पूछे कि वही पट्टी सेम m और ये क्या हो जाएगा n, तो पट्टी mn का क्षेत्रफल, पट्टी mn का क्षेत्रफल, तो वही छोटी सी पट्टी है तो क्षेत्रफल कितना आएगा, छोटू सा आएगा। तो d बराबर बोलिएगा लंबाई, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक x है ना, और x का मान यहाँ पे x हो जाएगा, तो बोलिएगा x और इंटू पट्टी की चौड़ाई कितना मान है, dy। ठीक, तो ये d इजिकल टू ये आ गया आपका x इंटू dy। अगर हम दोनों पक्षों का देखिए अब x का भी मान पुट कर लेते हैं, dA बराबर x का मान किसके बराबर है, fy के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका fy और इंटू dy। अगर दोनों कुल क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, कुल क्षेत्रफल इक्वल टू बोलिएगा इंटीग्रेशन dA, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ तक कर देंगे, a से b तक, a से भाई b तक का एरिया निकालना है, fy और ये कितना हो जाएगा आपका dy। और यहाँ से आप एक लाइन और लिख दीजिए, dA का क्षेत्रफल कितना होगा, a से b fy और ये हो जाएगा आपका d। ठीक है, तो याद करने का तरीका, अक्ष अगर x अक्ष है तो x के रिस्पेक्ट में समाकलन, तो fx का मान पुट करेंगे। अगर अक्ष y अक्ष हो गया तो y के सापेक्ष समाकलन, और जो फलन पुट करेंगे fy का पुट करेंगे। फार्मूले में यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लेंगे, देखिए कितना आनंद आएगा आपको। ठीक, तो थोड़ा सा इसको लिखिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, मतलब कि ये परवलय का समीकरण है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, रेखाओं x बराबर 1 से x बराबर 4, मैंने लिमिट दे दिया x बराबर 1 से x बराबर 4 एवं x अक्ष का, ठीक है ना, x अक्ष बोल दिया है का प्रथम पाद में उन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में लिख दें। ठीक है, बस कुछ नहीं समझना है। सबसे पहले बोला कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स का x बराबर 1 से x बराबर 4 के बीच में क्षेत्रफल निकालना है, और वो जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा कर्व बनाते हैं। वाई स्क्वायर बराबर एक्स का आप लोग पढ़ा हुआ वाई स्क्वायर बराबर 4x के रूप में पढ़ बोले। ठीक, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का रूप कैसे जाता है आपका, ठीक है, फॉर्मूला जो वाई स्क्वायर बराबर 4x का जाता है वो इस रूप में जाता है। ठीक है, ये किसका है, वाई स्क्वायर बराबर x के। ठीक है, अब 4x के रूप में तो दिया है। ठीक, अब बोला है कि ये किसका हो गया, वाई एक्सिस, वाई डैश, ये x डैश, और ये कौन सा हो गया आपका x। ठीक, x बराबर 1 से x बराबर 4, तो देखिए x बराबर 1 मतलब कि कहीं इधर होगा, x बराबर 1। ठीक, और x बराबर 4, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बना लेते हैं। ठीक है, x बराबर 4। ठीक, ये किसका इक्वेशन हो गया, वाई स्क्वायर बराबर x का। ग्राफ में आपको कोनो दिक्कत, बोला है कि x बराबर 1 से x बराबर 4 के बीच में हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो जब x बराबर 1 से x बराबर 4 निकालेंगे तो देखिएगा इसको जब मिलाएंगे आप तो x बराबर 1 से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर 4 का मिलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। ठीक, हमको ये वाला देखिए, बोला कि प्रथम चतुर्थांश में, मतलब जो भी प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल होगा हमको वो वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका मतलब कि इतना का हमको एरिया निकालना है, नीचे वाला का एरिया हमको तो निकालना नहीं, क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। हमको सिर्फ किस चतुर्थांश में निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में। कौन सा अक्ष है, x अक्ष, तो समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, a इक्वल टू, तो फार्मूला आपको पता है कि a से b fx, और अक्ष अगर x बोला है तो fx रहना चाहिए, और क्या होना चाहिए, dx। बोलेगा एरिया इक्वल टू a से b, a का मान कितना है 1 और कितना है 4, तो 1 से 4, fx का मान बोलिए कितना है। अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर x है, तो y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट x, और y इक्वल टू एफ एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं ना, तो y का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट x, और इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। ठीक है, एरिया इक्वल टू निकालेंगे तो 1 से 4। अब बोलिएगा अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं आप, समाकलन करने आता ही है आपको, x की घाते 1/2, और ये हो जाएगा आपका dx, और फार्मूला में रखेंगे तो x की घाते 1/2 का समाकलन 1/2 प्लस 1, और नीचे भी 1/2 प्लस 1, और लिमिट हो जाएगा 1 से 4 तक। आपको पता है कि थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3/2, तो ये हो जाएगा 1 से घाते 3/2, और नीचे भी हो जाएगा 3/2, और लिमिट हो गया 1 से 4। ठीक,
ए इक्वल टू निकालेंगे 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो ये 2/3 होकर निकल जाएगा बाहर। और लिमिट पुट करिए, तो एक बार एक्स का स्थान पे क्या पुट करते हैं 4, तो 4 के घाते कितना हो जाएगा 3/2, माइनस एक बार क्या पुट करेंगे 1, तो 1 के घाते 3/2, ठीक। ए इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3, और देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका घाते 3/2, और माइनस 1 के घाते कुछ भी करेंगे 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा 2/3 गुणे 7, और साल कर देंगे तो 7 दूनी का 14/3, चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग, और मात्रक नहीं दिया तो वर्ग इकाई। थ्योरी तैयार है, फार्मूला याद है, क्वेश्चन आपको समाकलन करना आ रहा है तो कोई दिक्कत हो रहा है नहीं होगा, होने भी नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो अच्छे से इस वीडियो को क्वेश्चन पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। बोला है कि y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4, x अक्ष कौन सा दे दिया है, x अक्ष दे दिया, ठीक है। बस कहानी थोड़ा सा इसमें अलग कर दिया कि उसमें बोला था कि प्रथम चतुर्थांश में निकाला है, लेकिन इसमें बोला है कि सिर्फ x अक्ष द्वारा गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वैसे ही y स्क्वायर बराबर 9x का जब ग्राफ बनाएंगे आप, तो y स्क्वायर बराबर 9x का ग्राफ आपको पता है कि परवलय है तो परवलय के रूप में जाएगा, ठीक है। और बोला है कि x बराबर, थोड़ा सा इसको और बनी, ठीक है। किसके बराबर, x बराबर 2, x बराबर 2, यहां से मान लीजिए कि x बराबर 2 हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और x बराबर कितना पे निकालना है 4 पे, तो x बराबर ये 4 हो गया, ठीक। x बराबर 2 को मिला दीजिए, x बराबर 2 हो गया, x बराबर 4 को मिला दीजिए, x बराबर 4 हो गया, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, y स्क्वायर बराबर 9x का, ये y डैश, थोड़ा सा फिगर ग्राफ आप बना देते हैं पेपर में तो बहुत सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर बढ़िया मिलेगा आपको, ठीक। ये x एक्सिस हो गया, ठीक। अब हमको टोटल क्षेत्रफल निकालना है, बोला कि x अक्ष द्वारा, तो देखिए उस वाले क्वेश्चन बोला था कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अब इसमें किस में निकालना है, पूरे में, मतलब कि ये पूरा नीचे से ऊपर तक का निकालना है, ठीक है। तो सेम वैसा ही एक बार इतने पार्ट का निकालते हैं और 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। इतने का निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए सेम आकृति नीचे भी बन गई, तो गुणा कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। तो सेम बोलिएगा फार्मूला, यहाँ से y स्क्वायर बराबर 9x है, तो y बराबर निकालेंगे तो √9x, और आपको पता है कि y बराबर fx होता है, और fx इक्वल टू देखिएगा 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और x अंदर फंसा ही रह जाएगा, √x हो जाएगा। एरिया का फार्मूला है x अक्ष है तो a से b fx रखते हैं और साथ में क्या लगा देते हैं dx। एरिया इक्वल टू बोलिएगा a से b, a का मान कितना है 2 और b का मान 4, तो ये हो जाएगा 2 से 4, fx का मान बोलिए 3 √x, और ये हो जाएगा आपका dx। एरिया इक्वल टू निकालेंगे तो 3 कांस्टेंट है, x √x का समाकलन अभी बताए थे, x के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा आपके 2 से 4। लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, अपर लिमिट 4 और 3/2 को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 3, और गुणे 3/2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 पलट जाएगा 2/3, और लिमिट पुट करिए 4 के घाते 3/2 और माइनस 2 के घाते 3/2, ठीक है। एरिया इक्वल टू देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा 2, और 4 को 2 का घाते 2 लिखेंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा 8, और माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए अंडर इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 3, क्योंकि 1/2 होता है और पावर में कितना होगा 3, तो अगर इसको आप और एक लाइन लिखना चाहें तो 2, और ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 का स्क्वायर निकल जाएगा, 1 तो 2 और 1 √2 अंदर ही रह जाएगा, ठीक। तो ये टोटल अभी किस भाग का क्षेत्रफल आया, इस भाग का, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 और गुणे इतना 2 8 माइनस 2 √2, ये आ जाएगा 4, और ब्रैकेट में 4 से गुणा भी कर दीजिए, 4 8 है 32 और 4 दूनी का 8 √2, ठीक है, वर्ग इकाई। आसान था, आगे बढ़े चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो सेम क्वेश्चन है, बस बोल दिया कि वाई अक्ष और परवलय को चेंज कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि परवलय 4 प्रकार के होते हैं, 2 तो x एक्सिस पे खुलते हैं, 2 तो y एक्सिस पे खुलते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 4y दिया है, ठीक, y बराबर 2 और y बराबर 4 बोला है कि प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको अब 2 से गुणा कराना तो है नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। अब x स्क्वायर को देखिए ग्राफ, आप अगर आप समझना भी चाहें तो ग्राफ को समझ के भी याद किया जा सकता है, ठीक। इसको समझा के हम आपको बता दे रहे हैं कैसे याद करेंगे आप।
x हो गया x डैश हो गया। ठीक, देखिए x बराबर अगर आप प्लस भी मान, थोड़ा सा इसको समझिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है आपका 4y। ठीक, तो बोलिएगा अगर हम x का प्लस मान भी पुट करें तो y हमेशा क्या आएगा प्लस, और y का माइनस भी पुट करें तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा प्लस। इसका मतलब कि x के प्लस और माइनस मान के लिए y हमेशा क्या आएगा प्लस, और y प्लस किधर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो माइनस होता है। इसका मतलब कि x के प्लस भी मान रखेंगे माइनस भी मान रखेंगे, y हमेशा क्या होगा प्लस। तो इसका ग्राफ जो जाएगा आपको किस में जाएगा, ऐसा में। लेकिन अगर यहीं पे माइनस होता तो कर्व वैसे खुल जाता नीचे की तरफ। ठीक है, अब समझिए अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4y है तो अगर हम x बराबर निकालें तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4y, और 4 का वर्गमूल आपको पता है, और x बराबर किस रूप में होता है fy के रूप में, और 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा y। ठीक है, लिमिट कितना दिया है आपका y बराबर 2 से y बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर 2 बोलिएगा, y बराबर 2 ऊपर चलेंगे तो y बराबर 2 यहाँ पे हो जाएगा और y बराबर 4 यहाँ पे। ठीक, अगर हम बोले कि ये वाला एरिया y बराबर 2 हो गया और y बराबर 4 ही हो गया। ठीक है, लेकिन बोला है कि सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो सिर्फ हमको किस एरिया के बारे में बात करना है, आ रहा है समझ में। ये कितना हो गया y बराबर 2 से y बराबर 4। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला, अब अक्ष कौन सा हो गया y अक्ष, तो हमने बोला कि जौन सा अक्ष होता है उसके सापेक्ष समाकलन, y अक्ष बोला है तो किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से एरिया का फार्मूला हो जाएगा कितना, अब देखिएगा a से b, अब ये वाला हो जाएगा fy, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है तो a बराबर बोलिएगा fy का मान कितना है 2 अंडर रूट y, लिमिट कितना है 2 से 4, तो ये हो जाएगा 2 से 4, और fy का मान 2 अंडर रूट y, और ये हो जाएगा आपका dy। इसका समाकलन करेंगे 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट y का सेम वैसे ही y के घाते 3/2 और नीचे भी 3/2, लिमिट हो गया 2 से 4। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 पुट करेंगे और 3/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी का 4 बटा में कितना हो जाएगा 3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, लिमिट पुट करेंगे 4 तो 4 के घाते 3/2 और माइनस 2 के घाते 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 4/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के घाते 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस अभी सॉल्व किया तो 2 अंडर रूट कितना आया था 2। ठीक, 4 से गुना करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32 माइनस 4 दूनी का 8 अंडर रूट 2। ठीक, और बटा में कितना हो जाएगा 3 वर्ग इकाई। ठीक, तो एरिया का मान कितना आ गया 32 माइनस 8 अंडर रूट 2 और बटा में कितना आ गया 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा कुछ लंबी हो जाएगी। ठीक, तो इससे छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ते हैं, आपको भी आराम मिलेगा, हमको तो आराम ही है। ठीक, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर करा करिए। ठीक है, सपोर्ट करिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और मन के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।